एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, मगर किस्मत हमेशा इसका साथ नहीं देती थी। इसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो अपनी और अपनी बीवी की जिंदगी चलाता था। करीम, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थक नहीं जाते? थक तो जाता हूँ, मगर क्या करें। अगर मेहनत ना करूँ तो हम खाएंगे क्या। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। बस यही उम्मीद मुझे रोज खेत तक ले जाती है। या अल्लाह, मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। अब क्या होगा करीम? मुझे किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। करीम गांव के एक अमीर सूदखोर के पास गया। साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं वापस कर दूंगा। पैसे मिल जाएंगे, मगर वक्त पर वापस न किए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, मेहनत करके सब लौटा दूंगा। मगर किस्मत ने फिर साथ न दिया। फसल दोबारा खराब हो गई और सूदखोर ने करीम की जमीन ले ली। अब जमीन मेरी है। मुझे थोड़ा वक्त दे दें। नहीं, वादा पूरा नहीं किया तुमने। मायूस होकर करीम जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे पास तो बस ये आखिरी सिक्के हैं, मगर आप ले लें। तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फकीर ने खुश होकर करीम को एक राज बताया। आज रात इस रास्ते पर जाना, तुम्हें एक अजीब बाजार नजर आएगा। कैसा बाजार? वो चोर बाजार है, वहां से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रात को करीम जंगल में गया। अचानक उसे रोशनी नजर आई। ये जगह कितनी अजीब है। जो चाहिए ले लो, सब सस्ता है। इतना सस्ता? वाकई? हाँ, बस जल्दी कर लो। करीम ने सामान खरीदा और गांव लाकर बेच दिया। उसे अच्छा मुनाफे हुआ। वो रोज रात को बाजार जाने लगा। ये सब कैसे हो रहा है? अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चंद महीनों में करीम ने कर्ज भी उतार दिया और जमीन भी वापस ले ली। मगर गांव का सूदखोर सब कुछ देख रहा था और उसके दिल में हसद पैदा होने लगा। जरूर उसके पास कोई राज है। मैं ये राज मालूम करके रहूंगा। गांव का लालची सूदखोर कई दिनों से करीम पर नजर रखे हुए था। वो जानना चाहता था कि आखिर करीम की किस्मत कैसे बदली। एक रात उसने फैसला किया कि वो करीम का पीछा करेगा। आज मैं सच जान कर रहूंगा। जरूर कोई खुफिया खजाना है। बस सीधा रास्ता, वही पुरानी जगह। करीम जंगल के अंदर पहुंचा और हमेशा की तरह रोशनी जाहिर हुई। चोर बाजार लग चुका था, मगर उस बार सूदखोर भी सब कुछ देख रहा था। ये कैसा बाजार है? जो लेना है ले लो, मगर नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे हमेशा की तरह अनाज दे दो। तुम ईमानदार हो, तुम्हारे लिए सब आसान है। सूदखोर लालच में आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी। वो ज्यादा से ज्यादा सोना और कीमती चीजें उठाने लगा। मैं सब ले जाऊंगा। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। खबरदार, हद से ज्यादा लालच न करो। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक बाजार की रोशनी मद्धम होने लगी। जमीन हिलने लगी। अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये क्या हो रहा है? मेरा सोना कहाँ गया? लालच करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। मुझे बचाओ, मैं सब वापस कर दूंगा। पलक झपकते ही बाजार गायब हो गया। सूदखोर अकेला अंधेरे जंगल में खड़ा था। उसके हाथ खाली थे। सब ख्वाब था। मेरा सोना कहाँ गया? मैंने कहा था, ये जगह आम नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। करीम ने उसे उठाया और कहा कि असल दौलत ईमानदारी और नेक नीति में है। मैंने कभी लालच नहीं किया, बस जरूरत के मुताबिक लिया। मैंने सारी जिंदगी गलत किया। अगर तुम बदल जाओ तो सब ठीक हो सकता है। अगले दिन से सूदखोर ने सौद लेना छोड़ दिया। वो नेक बन गया। गांव में अमन और खुशहाली आ गई और चोर बाजार कभी दोबारा नजर नहीं आया।
क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। आखिर सब ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि नीयत साफ थी।